Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Viewers, we are back with chase of Ali Jana Cricket Club, and they are going to chase 167 in 20 hours. Here Adil Kachru and Adil Reshi will start for Ali Jana Cricket Club. Adil Kachru और आदिल रेशी दो बड़े नाम अगर देखा जाए, आदिल काचरू और आदिल रेशी शुरुआत करेंगे अली जाना क्रिकेट क्लब की पारी. They will start the run chase for Ali Jana Cricket Club, and maybe Abid Gul will start or Said Sagar will start first over for Zehran Warriors. जो व्यूवर्स हमारे साथ अब जुड़ रहे, फिर से जिस तरह से पहली इनिंग्स में आपने शेयर किया था, दूसरी इनिंग्स का लाइव कवरेज अब शुरू हो चुका है. यहां से आप फिर से इस लाइव कवरेज को शेयर करें ताकि जिस तरह से पहली इनिंग्स में हमारे साथ हमारे जो व्यूवर्स है, फॉलोवर्स है, वो हमारे साथ जुड़े. तो आदिल रेशी और आदिल कासरू आप देख सकते हैं हमारे कैमरा के ठीक सामने, और ये शुरुआत करेंगे अली जाना क्रिकेट क्लब की इनिंग्स का. अभी फील्डिंग को सजाया जा रहा है और पहली इनिंग्स के इख्तिताम पे दर्शक बीच मैदान में आ चुके थे और उन्हें अब बाहर ले जा रहा है. जो यहाँ ग्राउंड स्टाफ मौजूद है और ऐसा लग रहा है कि वी आर रेडी फॉर द फर्स्ट बॉल. और अंपायर फैजान की ओर से प्ले कॉल, और आबिद गुल पहली गेंद लेके आदिल कासरू के लिए पहली गेंद पर बाहर निकलकर कासरू ने गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए. क्या शुरुआत रही है आदिल कासरू की. अली जाना क्रिकेट क्लब के एक बड़े सितारे आदिल कासरू एक बेहतरीन शॉट बाहर निकलकर आबिद गुल की गेंद पर इस पहली गेंद को पहुंचा दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए. सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट रहेगी आदिल कासरू की जो घातक शुरुआत हुई है आप कंटिन्यूअसली शेयर करते रहे, और जितना आप शेयर करोगे उतने व्यूअर्स हमारे साथ और जुड़ेंगे और इस मुकाबले का मजा लेंगे. और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे लिए स्टार्स भी भेज सकते हैं, और जितना आप शेयर करोगे उतना हमारे लिए ठीक रहेगा और व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते रहेंगे. अगली गेंद को समान दिया, डिफेंस अंदाज में खेला, समान दिया अगली गेंद को आदिल कासरू ने, लेकिन जिस तरह से पहली गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया, काबिल एक तारीफ शॉट था और यह दर्शाया था ज़हरान वॉरियर्स के गेंदबाजों को कि अब यहाँ बीच मैदान में अली जाना के सलामी बल्लेबाज आदिल कासरू और आदिल रेशी आप पहुंचे थोड़ा सा बच कर रहे. आबिद गुल अगली गेंद आदिल कासरू के लिए फिर से बाहर निकलकर प्रहार करना चाह रहे थे, लेकिन आबिद गुल पहले ही समझ चुके थे. डिफेंस अंदाज में खेला, वहां लॉग क्षेत्र से खिलाड़ी आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया. खाली 1 ही रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ हुआ है स्कोर अली जाना क्रिकेट क्लब का बिना किसी नुकसान. और एक घातक बैटिंग पेयर अली जाना क्रिकेट क्लब ने बीच मैदान भेज दिया, और यहां से इस रन चेज में मजा आने वाला है क्योंकि आदिल कासरू
मैदान के बीचों बीच और आदिल रेशी पहली गेंद का अब सामना करेंगे। और जो बाउंड्री के बाहर दर्शक बैठे हैं उनको भी थोड़ा सा होशियार रहना होगा, क्योंकि जिस तरह से हवाई फायर पहली गेंद पे लगाया था आदिल कासरू ने, और ऐसा लग रहा है कि एक आक्रामक पारी यहां से आदिल कासरू खेलने जा रहे थे। और पहले ओवर की 4 गेंदें डाली गई है और 8 हुआ है स्कोर। इस तरह से अगर देखा जाए ज़हरान वॉरियर्स ने 166 बनाया और 167 167 टू विन फॉर अली जाना क्रिकेट क्लब। 4 गेंदें पहली डाली गई, 8 हुआ स्कोर। आदिल कासरू आबिद गुल का करेंगे सामना, अच्छी गेंद लहराती हुई पड़ने के बाद बाहर की ओर गेंद निकली थी। थोड़े से यहाँ आदिल कासरू जरूर बीट हुए और आबिद गुल और सईद सागर, 2 ऐसे गेंदबाज जिन्हें हमने क्वार्टर फाइनल में देखा था, एक घातक गेंदबाजी की थी। और व्यूअर्स से एक मरतबा फिर ये गुजारिश रहेगी, शेयर करते जाए कंटिन्यूअसली। जो हमारे साथ जुड़ेगा वो शेयर भी साथ में करेगा और हमारे लिए स्टार्स भी भेजेगा। आदिल कासरू 1 मोर टाइम ऑन सेट स्ट्राइक। आबिद गुल फिर से बाहर निकलकर यहां खेलना चाहते थे। हाँ, अच्छी गेंद थी आबिद गुल की, फिर से समझ गए थे और पढ़ने के बाद थोड़ा सा घुमाव भी मिल रहा है आबिद गुल को। हल्के हाथों से खेला, ऑफ साइड की जानिब गेंद गई थी, वहां आसिफ डीकॉक थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका था और 1 रन मुकम्मल भी किया। पहला ओवर समाप्त, 9 रन बिना किसी नुकसान के। अली जाना क्रिकेट क्लब विकेट कीपिंग के फराइज जो अंजाम दे रहे मोहसिन, एक अच्छी पारी खेली थी आज, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी की थी, लेकिन उससे भी अच्छी वो पारी हो सकती थी, लेकिन वहां बिलाल ने अपने जाल में फंसाया और कैच दे बैठे। और पहला ओवर समाप्त हो चुका है और अब इंटरेस्टिंग मुकाबला है सईद सागर बडगाम एक्सप्रेस वर्सेस आदिल कासरू। अब देखना होगा कौन हावी रहेगा, सईद सागर और आदिल कासरू। इंटरेस्टिंग मुकाबला, आदिल कासरू बनाम सईद सागर। पहली गेंद डालेंगे सईद सागर आदिल कासरू के लिए। हवा में बल्ला झूलता हुआ तैयारी हो रही है। सईद सागर फील्डिंग का जायजा ले रहे हैं और आदिल कासरू वहां स्ट्रेट में कोई दर्शक बैठा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आदिल कासरू को, क्योंकि व्हाइट शर्ट में थोड़ी सी रिफ्लेक्शन शायद देखने को मिल रही है आदिल कासरू को, इसीलिए वहां उन दर्शकों को हटाया गया, दूसरी जगह शिफ्ट किया गया उन दर्शकों को। आदिल कासरू सईद सागर का सामना करने के लिए तैयार। पहली गेंद बडगाम एक्सप्रेस सईद सागर आदिल कासरू के लिए, डिफेंसिव अंदाज में खेला। यहां आदिल कासरू को भी यह बखूबी मालूम है, सईद सागर के पास भी एक यहां क्षमता है, एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा यहां होशियार रहना होगा आदिल कासरू को सईद सागर के खिलाफ। व्यूअर्स से गुजारिश, शेयर करते जाए प्लीज, जितना आप शेयर कर सकते हो शेयर करें। 400 प्लस व्यूअर्स, वी नीड 500, लेट्स डू इट फास्ट। सईद सागर तो आदिल कासरू बल्ला चलाया था, लेकिन गेंद के साथ बल्ले की मुलाकात नहीं हुई। गेंद लहराती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में मोहसिन ने गेंद को कलेक्ट किया और इस तरह से पहली 2 गेंदों पे कोई रन नहीं बना। सईद सागर की अच्छी शुरुआत अगर कुल मिलाकर देखा जाए, उतना बड़ा स्कोर नहीं है जिसे चेज कर रही है अली जाना क्रिकेट क्लब। ज़हरान वॉरियर्स के गेंदबाजों को यहां जरूर विकेट चटकानी होगी अगर इस मुकाबले में बने रहना चाहते हैं ज़हरान वॉरियर्स के गेंदबाजों को, तो यहां विकेट चटकानी होगी। तीसरी गेंद आदिल कासरू के लिए, या पुल शॉट खेला है, वहां डीप स्क्वायर लेग पोजीशन पे खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। खाली 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन बिना किसी नुकसान ज़हरान वॉरियर्स। आदिल रेशी की अगर बात की जाए, अभी एक ही गेंद का सामना किया है, 1 रन बनाकर नाबाद खेल रहे, और आदिल कासरू 9 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना किया, जिसमें एक
छक्का भी शामिल है। पहली गेंद पे वो जड़ा था और इनिंग्स की शुरुआत छक्के के साथ आदिल कासरू ने की थी। सईद सागर अब आदिल रेशी के लिए गेंदबाजी करेंगे। यह भी इंटरेस्टिंग मुकाबला रहेगा। रन मशीन आदिल कासरू सईद सागर का करेंगे सामना। अफसर के बाहर यहां बल्ले का मुंह खोला, थर्ड मैन की जानिब गेंद को भेज दिया। एक रन जरूर मिलेगा और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन बिना किसी नुकसान के। लव फ्रॉम शुपियन फॉर आदिल कासरू। जो भी व्यूअर्स आदिल कासरू के फैंस हैं वो हमारे साथ बने रहे। आदिल कासरू ने जिस तरह से पहली गेंद पे छक्का जड़ लिया था, ऐसा लग रहा है आदिल कासरू की इनिंग्स में आज मजा आएगा। बने रहे हमारे साथ। यहां फिर से बाहर निकलकर प्रहार करना चाह रहे थे सईद सागर की गेंद पर। यहां थोड़ा सा माहौल को बना रहे हैं सईद सागर, कुछ कह रहे थे लेकिन आदिल कासरू ये जानते हैं ये गेंदबाज के पास एक हथियार होता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आदिल कासरू को ये बखूबी पता है, जिस तरह से हमने पिछले मुकाबले में भी देखा था। एक क्वार्टर फाइनल में हाशिम वाटसन ने थोड़ा सा बल्लेबाज को हिटअप किया था और उसके बाद उन्होंने 2 विकेट 2 गेंदों पे चटकाए थे। तो आदिल कासरू के ये जहन में जरूर ये बात होगी क्योंकि एक्सपीरियंस्ड प्लेयर इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अभी भी सईद सागर कुछ बोल रहे हैं आदिल कासरू को। यहाँ जो हजारों की तादाद में दर्शक है मजा ले रहे हैं इस मुकाबले का। पीछे हटे, यहाँ सईद सागर गेंद डालने के लिए आए थे, आदिल कासरू पीछे हटे और यहाँ आप देख सकते हैं सईद सागर यहाँ आगे आ रहे हैं। आदिल कासरू से वर्ड्स एक्सचेंज हो रहे हैं और दर्शक भी मजा ले रहे हैं। आप आवाज सुन सकते हैं और कितना मजा आ रहा है इस मुकाबले को। मैदान में इस वक्त जो माहौल है, गर्मा गर्म माहौल। वी आर क्लोज टू 500, वी नीड 500 व्यूअर्स, सो शेयर दिस लाइव स्ट्रीम। आप देख सकते हो मजा कितना आ रहा है इस मुकाबले को देखने में। सईद सागर ने कुछ वर्ड्स एक्सचेंज किए थे लेकिन आदिल कासरू ने जब तैयारी की थी उसकी गेंद को सामना करने के लिए पीछे हटे, इससे थोड़े से और हिटअप हुए सईद सागर। सईद सागर चले आदिल कासरू के लिए, अच्छी गेंद बैड लाइन पे डिफेंसिव अंदाज में खेला। खुद सईद सागर ने वहां फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का अवसर नहीं था। इस तरह से ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन बिना किसी नुकसान के अली जाना क्रिकेट क्लब। अब यहां से ये मुकाबला इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आपस में जो जोश दिखा रहे खिलाड़ी, ये होता है कभी कभार बीच मैदान में, इससे भी एक नजाकत मैच में आ जाती है जो अभी अभी हमें सईद सागर और आदिल कासरू के बीच में देखने को मिला। अब आबिद गुल अपने कोटे का शायद दूसरा ओवर डालेंगे। जी हां, पहला ओवर उन्होंने डाला था और उसमें आबिद गुल ने 9 रन खर्च किए थे और आदिल कासरू लाजवाब जो छक्का जड़ लिया था पहली गेंद पे, ये साफ दर्शा रहा है कि आज इस मुकाबले में जो आदिल कासरू की बैटिंग है उसमें काफी ज्यादा लुत्फ आएगा देखने में। आबिद गुल विल स्टार्ट 3rd ओवर एंड 2nd ऑफ हिज कोटा फॉर आदिल रेशी। अच्छी गेंद यहाँ डिफ्लेक्ट किया है ऑन साइड में, वहां डॉक्टर सज्जाद शायद थे। जी हाँ, डॉक्टर सज्जाद ने अपने पैर का इस्तेमाल करके गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका था और 1 रन मुकम्मल भी किया और इस 1 रन के साथ 11 रन बिना 12 रन बिना किसी नुकसान के अली जाना क्रिकेट क्लब अब फिर से आदिल कासरू स्ट्राइक पे रहेंगे। आदिल कासरू, दर्शक काफी संख्या में, हजारों की तादाद में यहाँ इस बीच मैदान में मौजूद। मजा आ रहा है इस मुकाबले को देखने में। आबिद गुल आदिल कासरू के लिए यहाँ स्केल की जानिब फाइन लगी और गेंद बढ़ रही है। अब लंबा चेज रहेगा फील्डर के लिए, नहीं रोक पाएंगे और तेजी के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए
और आदिल काचरू के बल्ले से और एक चौका। इस तरह से अब यहाँ आदिल रेशी कुछ समझाते हुए आदिल काचरू को होना भी चाहे बीच बीच में, अगर जो क्रूज पे मौजूद होंगे दो बल्लेबाज अगर बीच बीच में बात करेंगे तो आपस में अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करते उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। ये एक अच्छी बात देखने को मिल रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। आदिल काचरू फिर से एक मरतबा आबिद गुल का सामना करेंगे। अच्छी गेंद पड़ने के बाद नीचे रही थी, वहां रन लेना चाहते थे, मिसफील्ड हुआ है और सईद सागर से वो मिसफील्ड और रन लेने में कामयाब रहे आदिल काचरू। और यहाँ आदिल रेशी भी दाद दे रहे इस रन के लिए क्योंकि तेजी के साथ वापस दौड़े थे, कॉल की थी यहाँ आदिल रेशी ने और एक रन मुकम्मल तेजी के साथ किया। आबिद गुल, नाउ आदिल रेशी विल फेस आबिद गुल। अच्छी गेंद, वहाँ शॉट, मिड ऑन पोजीशन पे खिलाड़ी को तैनात किया गया डॉक्टर सज्जाद के लिए क्योंकि पैड लाइन पे लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं आबिद गुल। ऐसा लग रहा है कि एक जाल बुना जा रहा है कि पैड लाइन पे गेंदे डाले और शॉट मिड ऑन पोजीशन पे जो खिलाड़ी डॉक्टर सज्जाद तैनात है, अगर यहाँ लीडिंग एज होता है यकीनन एक विकेट बन सकता है यहाँ जहरान वॉरियर्स के लिए। आबिद गुल अगली गेंद लेके आदिल रेशी के लिए यहाँ कदमों का इस्तेमाल किया है और गेंद जा रही है तारामंडल में 6 रन के लिए। वहां छत था, नहीं तो वहां दर्शकों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती थी। 6 रन के लिए भेज दिया इस गेंद को आदिल रेशी ने। अच्छी स्टार्ट मिली है अलीजाना क्रिकेट क्लब को। टारगेट कितना है भाई? कदीम ढार लिख रहे हैं टारगेट इज 167। अच्छी गेंद, यहाँ एब्डोमेन से गेंद टकराने के बाद थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई, वहाँ विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया और रन बनाने का कोई अवसर नहीं। ओवर समाप्त हो चुका है, तीसरा ओवर समाप्त। साहिल लिख रहे हैं लव यू काचरू, आज आपका दिल खुश करने वाले हैं आदिल काचरू। आप बने रहे हमारे साथ और अगर आपने अभी पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो पेज को लाइक और फॉलो करें। आदिल काचरू अब फिर से स्ट्राइक लेंगे। सईद सागर बनाम आदिल काचरू फिर से मुकाबला होगा। पिछले ओवर में सईद सागर के एक मजा आया था, थोड़ी सी गर्मा गर्मी देखने को मिली थी आदिल काचरू और सईद सागर के दरमियान। क्या वैसा फिर से होगा? देखने वाली बात रहेगी। सईद सागर, अच्छी गेंद, वहां बैड लाइन पे फिर से स्कैलर की जानिब गए। आदिल रेशी दूसरे की कॉल कर रहे और तेजी के साथ दौड़ भी रहे और दूसरा रन भी तेजी के साथ मुकम्मल किया। और यही मैं बता रहा था, अगर तालमेल दो बल्लेबाजों के बीच में बनता है तो रन्स खुद ब खुद आ जाते। जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स, ये दोनों बल्लेबाज तेज तरीन फुर्तीले दोनों खिलाड़ी है और जिस तरह से बीच मैदान में दौड़ लगाते काफी फिट और चुस्त नजर आ रहे दोनों खिलाड़ी। आदिल काचरू की बात की जाए या आदिल रेशी की बात की जाए, स्कोर चौथा ओवर अभी जारी है। आदिल काचरू के लिए सईद सागर, ऑफ साइड के बाहर गेंद थी, पहले ऐसा मुझे लगा वहां आदिल काचरू ने जिस तरह से भला पीछे लिया था, मुझे लगा था एक लंबा स्ट्रोक लेना चाहते, लेकिन अहम मौके पे वहां स्ट्रोक को चक किया और वहां आदिल दादा के पास गेंद गई थी। जब तक वो गेंद को फील्ड करके वापस थ्रो करते वहां एक रन बनाने का मौका था और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के एक रन मुकम्मल किया भी।
सईद सागर अब आदिल रेशी के लिए वहां से फर्स्ट स्लिप को दूसरी स्लिप में धकेल दिया है सईद सागर ने। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली हो रही है आदिल रेशी के लिए। अगर इन सारे खिलाड़ियों की बात की जाए, आपस में काफी ज्यादा क्रिकेट खेल चुके, तो सबको पता है एक दूसरे के बारे में। और आदिल रेशी ने यहां अपना बल्ला तेजी के साथ चलाया, बल्ले का मुंह खोला और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। बाउंड्री लाइन से ठीक आगे एक टप्पा लिया, वहां आदिल रेशी ने जो शॉट खेला था, सॉरी फैजान का इशारा थोड़ा सा लेट आया था, यहां से ऐसा महसूस हुआ था शायद बाउंड्री लाइन के बाहर ये गेंद जाके गिरी है। सईद सागर एक मरतबा फिर आदिल रेशी के लिए वहां लेग साइड की जानिब स्ट्रोक लेना चाहते थे और सईद सागर फिर से वहां देख रहे हैं आदिल रेशी की तरफ, लेकिन आदिल रेशी ने अपने नजरें हटाई सईद सागर से और सईद सागर वापस जा रहे अपनी बॉलिंग मार्क की ओर अगली गेंद डालने के लिए। आदिल रेशी सामना करने के लिए तैयार सईद सागर का। सईद सागर आदिल रेशी करेंगे सामना। लंबे रनअप के साथ सईद सागर आते हैं और अंदरूनी किनारा वहां यहां हमारे सामने से गेंद निकली है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रन के लिए। हालांकि वहां विकेट कीपर के ग्लव से भी थोड़ी सी गेंद टकराई थी, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए चली गई। और सईद सागर की इस गेंद अंदरूनी किनारा लगा था और हमारे सामने से गेंद गई थी, ऐसा लगा था हमारी जान हलक में आ गई थी। अगर थोड़ी सी रफ्तार गेंद में होती तो अभी मैं क्लीन बोल्ड हो जाता। आदिल रेशी फिर से सईद सागर का करेंगे सामना, यहां फिर से जगह बनाई और शायद यहां 6 रन का इशारा आएगा अंपायर की ओर से और बाउंड्री लाइन पे एक दर्शक ने कैच गेंद को किया और 6 रन के लिए। इस तरह से आदिल कासरू के साथ साथ अब आदिल रेशी ने यहां अपने हाथ खोले और रन अब बह रहे सीधे। और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 40। तो इस तरह से आप देख सकते हो, अगर रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए 8 के करीब रिक्वायर्ड रन रेट है, लेकिन अभी 10 रन के रफ्तार से रन बन रहे। इसका मतलब अली जाना टेकिंग फ्रंट एंड नाउ इश्तियाक रसूल इन अटैक। इश्तियाक रसूल अब आए हैं, 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 40 रन हुआ है स्कोर। आदिल रेशी ने बनाए 23 रन, 10 गेंदों का सामना किया। आदिल कासरू पहुंचे 17 रन पर 14 गेंदों का सामना किया। और इश्तियाक रसूल पहली बॉलिंग चेंज देखने को मिल रही है, शायद आबिद गुल यहां से खाली 2 ही ओवर डालेंगे। जी हां, और इश्तियाक रसूल को यहां बॉलिंग अटैक के लिए बुलाया गया। और इंटरेस्टिंग ये मुकाबला होने जा रहा है और सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, जो अभी 600 से करीब हमारे साथ व्यूअर्स अभी बने हैं, तो इस लाइव को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाए और हमारे टीम को सपोर्ट करने के लिए आप स्टार्स भी भेज सकते हैं। और हमारी यूट्यूब चैनल दादा स्पोर्ट्स के नाम से वो यूट्यूब चैनल भी है और आज के मैच के कुछ फेवरेट मोमेंट्स हम दूसरे कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं और शाम को उसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड होंगे, तो वहां आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। इश्तियाक ना की पहली गेंद, रन बनाने का बिल्कुल कोई अवसर नहीं। स्कोर रुका हुआ 40 रन बिना किसी नुकसान के। अली जाना क्रिकेट क्लब, आदिल कासरू और इश्तियाक रसूल आमने सामने, क्या होगा? इश्तियाक रसूल आदिल कासरू के लिए यहाँ अच्छी गेंद थी, ड्राइव किया, वहाँ कवर की जानिब गेंद गई थी। उधर आदिल दादा शायद फील्डिंग करने के लिए नहीं, आकिब वहाँ फील्डिंग करने के लिए तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई अवसर नहीं। इस तरह से अगर देखा जाए इश्तियाक रसूल की अच्छी शुरुआत।
इश्तियाक रसूल आदिल कासरू के लिए बाहर निकलकर स्ट्रोक खेला है, वहां सईद सागर तैनात थे मैदान पर, लेकिन अगर सईद सागर की हाइट ऊंची भी है लेकिन उसको क्लियर कर गई गेंद और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। पिछले ओवर में हमने देखा था लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे खिलाड़ी तैनात था, लेकिन इस ओवर में उसे दायरे के अंदर बुलाया गया और उसको क्लियर करके आदिल कासरू ने एक बेहतरीन स्ट्रोक जड़ लिया। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बिल्कुल यहाँ आदिल कासरू और आदिल रेशी रुकने का नाम नहीं ले रहे, रन बह रहे, बरस रहे रन, और मजा आ रहा है इस मुकाबले को देखने में। इश्तियाक रसूल आबिद गुल की यहां अब नजरें होगी कि एक विकेट हासिल करे। अगर यहां विकेट मिलती है तो जहरान वॉरियर्स को यहां मुकाबले में वापस ला सकती है वो विकेट। नहीं तो अगर अगले 2 या 3 ओवर्स तक विकेट नहीं मिलेगी तो बड़ा मुश्किल होगा जहरान वॉरियर्स को फिर इस मुकाबले में वापस आना। इश्तियाक रसूल आदिल कासरू के लिए लेग स्टंप पे गेंद, जोरदार अपील जरूर की थी इश्तियाक रसूल ने, वहां रन आउट के चांसेस भी बन सकते थे लेकिन मोहसिन के गेंद में हाथ नहीं आई। आदिल रेशी अपनी क्रीज में सेव और 1 रन का इजाफा। स्कोर 45 इस 1 रन के साथ बिना किसी नुकसान के। अब अगर मैदान में देखा जाए, आसमान की तरफ अगर देखूं तो बादल हमारे सर के ऊपर मंडरा रहे, बारिश कभी भी आ सकती है और यहाँ हमारे कैमरामैन सोफी बिलाल भीग सकते हैं, उसको अपना कैमरा संभाल के रखना चाहिए। और 5वीं गेंद इस ओवर की इश्तियाक रसूल डालने जा रहे। फील्डिंग में तब्दीली, डॉक्टर सज्जाद को यहाँ शॉर्ट फाइन लेग पे लगा दिया है इश्तियाक रसूल ने। इस तरह से अगली गेंद यहाँ जगह बनाकर खेल की जानिब स्ट्रोक लेने की कोशिश थी आदिल रेशी की, लेकिन पैड पे टकराने के बाद गेंद डिफ्लेक्ट हुई। हालांकि जरूर अपील की थी लेकिन अंपायर के ऊपर इसका कोई असर नहीं और इस तरह 1 रन लेने में कामयाब। 46 विदाउट एनी लॉस। आदिल कासरू नाउ इन फ्रंट ऑफ इश्तियाक रसूल। इश्तियाक रसूल के ऊपर आज नजरें थी कि बल्लेबाजी में एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन कैच हो गए थे। आकिब मीर ने एक जबरदस्त कैच लिया था और बैक ऑफ द हैंड से ये गेंद डाली थी। ये देखिए थर्ड मैन फील्डर को दायरे के अंदर बुलाया था और आदिल कासरू की नजरें उस पर थी। जो ही देखा ऑफ साइड के बाहर गेंद, बल्ले का मुंह खोला और गेंद को उसी दिशा में धकेल दिया गैप में और गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर। और इस तरह से इस चौके के साथ अली जाना क्रिकेट क्लब के 50 रन मुकम्मल पहले 5 ओवर में और 10 रन की औसत से यहाँ रन बन रहे। तो जितना जल्दी हो सके जहरान वॉरियर्स को एक विकेट यहाँ हासिल करनी होगी। और अली जाना क्रिकेट क्लब की अगर बात की जाए, इसके बाद जो खिलाड़ी आने वाले हैं बैटिंग करने के लिए, उसमें से जलील भट्ट, आसिफ मंजूर, नदीम डार, आकिब मीर, इमरान जरगर, इशफाक भट्ट, लियाकत बिलाल और आसिफ रसूल। अगर देखा जाए 11 नंबर तक यहाँ बैटिंग है अली जाना क्रिकेट क्लब के पास। आकिब मीर यहाँ पानी लेके आए थे आदिल कासरू और आदिल रेशी के लिए, क्योंकि बीच मैदान में आज गर्मी काफी ज्यादा थी। अब थोड़े से बादल आसमान में दिख रहे, थोड़ी सी राहत की सांस ले सकते, क्योंकि जो बादल आए अब राहत गर्मी में देखने को मिल रही है। और बॉलिंग में और एक चेंज, आदिल दादा इन अटैक नाउ। आदिल दादा अब गेंदबाजी करने के लिए अफीम लिख रहे हैं। ये कैच चलान शालबुक गांधरबल में मैच चल रहा है। सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अगर पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया तो पेज को लाइक और फॉलो करें, और जो अभी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े सारे व्यूअर्स शेयर करते जाए। सगाफ सजाद लिख रहे हैवी रेन हंदवारा। यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है, लेकिन अभी थोड़े सी सूरज की किरणें हमें नजर आ रही, तो यहाँ हम उम्मीद करेंगे बारिश ना आए फिलहाल, ताकि मुकाबला पूरा हो जाए और एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिले। आदिल दादा
चौथे गेंदबाज के रूप में आजमाया गया। और यहाँ पैड लाइन पे गेंद स्क्वायर लेग की जानिब शॉट खेला है, वहां गेंद हवा में जरूर थे, वहां फील्डर जो तैनात थे, बाउंड्री के अंदर गेंद ने टप्पा लिया शायद, अभी देखना होगा, अंपायर का इशारा आना अभी बाकी। 4 है अच्छे और फैजान का इशारा अब आया है, 4 रन तो वहां कैच होना चाहिए था। ऐसे मौकों को तब्दील करना होगा यहाँ ज़हरान वॉरियर्स के खिलाड़ियों को। इतने आसान चांसेस नहीं मिलेंगे कि आपके हाथ में आके गेंद गिरेगी, तो यहाँ थोड़ा सा चांस लेना होगा, थोड़ी सी मशक्कत करनी होगी अगर विकेट हासिल करनी है। आदिल रेशी के ग्लव थोड़े से गीले शायद हुए, इसलिए नया ग्लव मंगवाया, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा धूप अभी थी, लेकिन अब थोड़ी सी धूप जो थी ढल चुकी है, अब बादल आसमान में मंडरा रहे। उम्मीद यही करते कि मुकाबला पूरा हो जाए, मुकाबले के बाद अगर बारिश आए भी तो मज़ा पूरा मुकाबले का हम यहाँ ले। आदिल दादा आदिल रेशी के लिए फिर से जगह बनाकर वहाँ ऑन साइड की जानिब शॉट खेला है, वहाँ सैयद सागर दौड़ के आ रहे, वहाँ दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे आदिल रेशी, लेकिन आदिल कासरू ने वहाँ नकारा। सैयद सागर ने जो थ्रो फेंका था वो आदिल रेशी से टकराया था, वहाँ थोड़े से आदिल रेशी नाराज नजर आ रहे आदिल कासरू से, रन लेना चाहते थे, आदिल कासरू ने नकारा था। ऐसे तैसे दोनों सेब अपनी क्रीज पे 55 बिना किसी नुकसान के आदिल दादा का सामना करेंगे अब आदिल कासरू। अच्छी गेंद थी, विकेट टू विकेट, यहाँ ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑन की जाने, फिर से आदिल रेशी तेजी के साथ दौड़कर रन लेना चाहते थे, लेकिन फिर से आदिल कासरू की कॉल थी, वापस भेजा आदिल रेशी को, यहाँ एक ही रन से फिर से काम चलाना होगा। लाइव नशरियात को आप जितना हो सके शेयर करते जाए और पेज को लाइक और फॉलो भी करें और स्टार्स भी भेजते रहे हमारे लिए, जिससे हमें थोड़ा सा सपोर्ट भी होगा। आदिल दादा फिर से पैड लाइन पे गेंद सैयद सागर की जानिब फिर से गेंद गई, थोड़े से बिजी रहे आज, वहाँ अच्छा थ्रो था, अगर आदिल दादा गेंद को कलेक्ट करते यकीनन वहाँ आदिल कासरू की विकेट मिल सकती थी। अच्छा डाइव किया आदिल कासरू ने। यहाँ फिर से थोड़े से बातें आपस में एक्सचेंज हो रही है आदिल रेशी और सैयद सागर के बीच में, और आदिल रेशी भी यहाँ इशारा कर रहे हैं वापस अपनी फील्डिंग पे जाए, और सैयद सागर भी कंटिन्यूअसली वर्ड्स एक्सचेंज कर रहे हैं। आदिल रेशी हो या आदिल कासरू, थोड़ा सा माहौल बना रहे हैं यहाँ दर्शकों के लिए, क्योंकि मजा लूट रहे हैं दर्शक, जो ही आपस में बात करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो सैयद सागर हो या कोई और खिलाड़ी, तो दर्शक शोर मचाते हैं और जिससे इस मैच की नजाकत में और इजाफा हो जाता है। हमारे पीछे अगर देखा जाए हजारों की तादाद में यहाँ दर्शक मौजूद, बाउंड्री लाइन को कवर किया गया है, जैसे लोगों से यहाँ आज बाउंड्री लाइन को मार्क किया गया है। मैदान के सर्कल में पूरी तरह से लोग बैठे हुए इस मुकाबले का मजा ले रहे हैं, और यहाँ फाइन खेला है और तेजी के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है 4 रन के लिए, खाली यहाँ दिशा दी गेंद को और 4 रन बटोरे आदिल रेशी ने। चौके से 62 हुआ स्कोर बिना किसी नुकसान के, और अभी ये छठा ओवर जारी है, आखिरी गेंद होगी छठे ओवर की, आदिल दादा ये गेंद डालेंगे। फिर से कुछ आपस में बातचीत हो रही है आदिल रेशी और आदिल कासरू के बीच में, क्योंकि अगर देखा जाए अब बारिश को भी मद्देनजर रखना होगा, क्योंकि अगर यहाँ बारिश होती है तो कल रीमैच दिया जाएगा, फर्स्ट हाफ में ही वो मुकाबला खेला जाएगा, और फिर से सारा मुकाबला खेलना वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है और थोड़ा सा हेक्टिक रहता है। और बार बार यहाँ सैयद सागर को ललचा रहे दोनों बल्लेबाज, चाहे आदिल कासरू हो या आदिल रेशी। तो 6 ओवर का खेल समाप्त, 64 बिना किसी नुकसान के अली जाना क्रिकेट क्लब। अब यहाँ थोड़ी सी बातचीत हो रही है ज़हरान वॉरियर्स के खिलाड़ियों के बीच में, क्योंकि यहाँ से उनको 1 विकेट चाहिए ही चाहिए। अगर 1-2 ओवर्स में अब विकेट नहीं मिलती है तो अब फिर नैया डूब जाएगी ज़हरान वॉरियर्स की पूरी तरह से। अभी भी वापसी हो सकती है, 1, 2, 3, 4 विकेट चटकाने होंगे जल्दी से,
तब जाके इस मुकाबले में बने रह सकते हैं ज़हरान वॉरियर्स। अली जाना क्रिकेट क्लब 64 बिना किसी नुकसान के 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 10.67 से रन बन रहे हैं, 7.36 से रन चाहिए। तो आप देख सकते कितना आगे अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम जा रही है इस मुकाबले में। इश्तियाक नाग फिर से आदिल कासरू के लिए अच्छी गेंद, शॉर्ट भी लाइन की गेंद हल्के हाथों से खेला। आदिल इश्तियाक नाग खुद दौड़ के आए गेंद को फील्ड करने के लिए, गेंद को फील्ड किया और वहां रन बनाने का कोई अवसर नहीं। आदिल रेशी ने फिर से आदिल कासरू को कॉल किया कुछ बताने के लिए। यहाँ इश्तियाक रसूल किस रवैये से गेंदबाजी करेंगे, क्या रणनीति रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगी, शायद उसी के बारे में बातचीत होगी, यहाँ हुई होगी आदिल कासरू और आदिल रेशी के बीच में। यहाँ फिर से ऑफसाइड के बाहर गेंद थी, बैक ऑफ द हैंड, वहाँ आबिद गुल के पास गेंद गई। थोड़ी सी मशक्कत करके आबिद गुल ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर 65 बिना किसी नुकसान के अली जाना क्रिकेट क्लब। Huge crowd today at शालबोक क्रिकेट ग्राउंड। फिर से बैक ऑफ द हैंड से गेंद डाली थी, डिफेंसिव अंदाज में खेला, फिर से आबिद गुल के पास गेंद गई, 1 रन बनाने का मौका। अगर देखा जाए मौसम भी अब खुशगवार और ऐसा लग रहा है कि कुछ देर बाद बारिश हो सकती है, लेकिन अब देखना होगा क्या बारिश होगी या उससे पहले यहाँ अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम मुकाबले को ख़त्म करेगी या सेव करने की कोशिश में कामयाब नहीं रहे। जहाँ से खेलना चाहते थे उसके अपोजिट दिशा में गेंद गई और 1 रन ज़रूर मिलेगा। और इस 1 रन के साथ 67 फॉर द लॉस ऑफ विदाउट एनी लॉस अली जाना क्रिकेट क्लब 7वां ओवर अभी जारी। अगर बैटिंग की बात की जाए, आदिल रेशी 37 रन बनाकर खेल रहे, 17 गेंदों का सामना किया और आदिल कासरू 28 और 23 गेंदों का सामना किया। आदिल रेशी इश्नाक का सामना करने के लिए बल्ला चलाने की कोशिश की थी, फिर से वहां शायद लॉन्ग ऑफ की जानिब खेलने की कोशिश की थी, भल्ले का किनारा लगा और यहाँ इश्तियाक नाग खुद गए दौड़ के गेंद को फील्ड करने के लिए, गेंद को फील्ड किया, 1 ही रन बनाने का फिर से वहां अवसर। अभी जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और जितना हो सके शेयर भी करते जाए और लाइक और फॉलो इस पेज को करें। और आदिल कासरू, ओ माय गॉड, क्या शॉट खेला है 6 रन के लिए, क्या शॉट था ये। यहां आटू का इस्तेमाल करना होगा गेंद को वापस लाने के लिए। यकीनन रूल उसके हिसाब से जो छक्का जड़ता है उस पर 6 रन मिलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जहां पूरे 12 रन देने हो गए इस स्ट्रोक पर, इतना दूर ये स्ट्रोक गया है आदिल कासरू के बल्ले से, भल्ले के बीचों बीच कनेक्ट किया था आदिल कासरू ने और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। क्या शानदार शॉट था ये, देखने में इतना मजा आया, नजाकत भरा स्ट्रोक था और खेलने में कितना मजा आया होगा आदिल कासरू को, अनबिलीवेबल। इस तरह से 7वां ओवर समाप्त, 74 बिना किसी नुकसान के अली जाना क्रिकेट क्लब। अगर अब रिक्वायर्ड रन्स की बात की जाए, 93 रन्स रिक्वायर्ड इन 78 बॉल्स विथ 10 विकेट्स इन हैंड। अब ऐसा लग रहा है कि बआसानी से अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम यहां से इस मैच को जीतेगी। चॉकलेटी बॉय लुक्सया वंजित आदिल कासरू, क्या कमेंट आ रहे हैं आदिल कासरू के लिए, बने रहे और शेयर भी करें, फॉलो भी करें इस पेज को। इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग आदिल कासरू की, ऐसा कमेंट पहली बार मैं आज पढ़ रहा हूं। लुक्सया वंजित आदिल कासरू, शाबाश। अब यहां गेंदबाजी में तब्दीली फिर से देखने को मिल रही है, शायद सरफराज को लाया गया गेंदबाजी करने के लिए, अभी देखना बाकी क्या वही है या नहीं। शायद दूर से सरफराज ही दिख रहे, जी हाँ, सरफराज आलम को ही
अब बॉलिंग अटैक में लाया गया, क्योंकि जो अभी तक गेंदबाज निकले हैं कुछ असर नहीं हुआ है दोनों खिलाड़ियों पर, चाहे आदिल काचरू हो या आदिल रेशी। सरफराज आलम 8वें ओवर की पहली गेंद आदिल रेशी को डालने के लिए, यहाँ शॉट खेला है, फिर किसी के पास कोई मौका नहीं, 4 रन के लिए। अब शायद यहाँ आदिल रेशी और आदिल काचरू के जहन में ये जरूर होगा कि अब कुछ देर में शायद बारिश आने वाली है, जितना जल्दी हो सके इस मुकाबले को खत्म किया जाए। और यहाँ एक कदम दूर जो दोनों टीम्स थी फाइनल से, ऐसा लग रहा है अली जाना क्रिकेट क्लब थोड़े सी अब नजदीक फाइनल्स के आ चुकी है। बिल्कुल भी किसी भी गेंदबाज को यहाँ नहीं बख्श रहे, चाहे आदिल काचरू हो या आदिल रेशी। क्या घातक बैटिंग पेयर आज अली जाना क्रिकेट क्लब ने भी भेजा आज भलेबाजी करने के लिए, इनका दबाव ही काफी है। आदिल रेशी यहाँ फिर से आपस में कुछ बातचीत हो रही है, यकीनन ऐसा ही कुछ होगा कि अब ऐसा लग रहा है कि कुछ समय बाद बारिश हो सकती है, तो यहाँ से जल्दी इस मुकाबले को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ अरसद सरफराज आदिल रेशी के लिए शॉर्ट पिच लाइन की गेंद कट करना चाह रहे थे, तो अपर कट और बाउंड्री के बाहर फिर से गेंद जा रही है। अब आदिल रेशी और काचरू को रोकना मुश्किल। हाउ दे आर प्लेइंग राइट नाउ, अनबिलीवेबल। क्या पारी खेल रहे हैं दोनों खिलाड़ी, आदिल रेशी और आदिल काचरू। आदिल रेशी पहुंचे 46 पे, 4 रन दूर अपनी निस्फ सेंचुरी से। आदिल रेशी, यूं ही इन्हें रन मशीन का लकब नहीं दिया गया है, हर मैदान में रन बनाते हैं आदिल रेशी। आज भी देखिए 4 रन दूर अपनी अर्धशतक से। सरफराज यहाँ स्ट्रोक लिया, हवा में गेंद डॉक्टर सज्जाद के पास गेंद गई है और कैच हो गए। इस तरह से आदिल रेशी की विकेट हासिल करने में सरफराज कामयाब रहे। ड्राइव करने के चक्कर में यहाँ विकेट गवा बैठे, 4 रन दूर रहे, लेकिन काबिले तारीफ पारी। 20 गेंदों का केवल यहाँ सामना किया, 6 चौके इनकी पारी में शामिल और 2 लंबे छक्के। आदिल रेशी, यू ब्यूटी, स्प्लेंडेड इनिंग बाय आदिल रेशी। तो यहाँ थोड़ी सी राहत की सांस जहरान वॉरियर्स के लिए। तो वहां से और एक दिग्गज खिलाड़ी मैदान की ओर बढ़ रहे हैं, आकिब मीर, मिस्टर कंसिस्टेंट। हर मैदान में अगर देखा जाए आदिल रेशी रन बनाते, और अब आकिब मीर बीच मैदान पहुंच चुके धीरे धीरे। अब आदिल काचरू का यहां से साथ निभाएंगे। 13 नंबर की जर्सी पहने हुए लंबे कद के खिलाड़ी आकिब मीर। सरफराज आलम जो सलामी गेंदबाज यहां नहीं कर पाए, विकेट हासिल करनी थी, वही अब यहां सरफराज आलम ने करके दिया। आकिब मीर नाउ ऑन स्ट्राइक। सरफराज आलम ने यहां सफलता दिलाई अपनी टीम को। यकीनन जिस टच में आदिल काचरू दिख रहे, एस एजाज लिख रहे कूल प्लेयर आदिल काचरू, एस एजाज कूल प्लेयर आदिल काचरू। सारे व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रिया। और धीरे धीरे अब मुझे लग रहा है कि स्टार्स भी भेज रहे हमारे व्यूअर्स, आप सबका दिल से शुक्रिया। जितना हो सके स्टार्स भेजते रहे। 150 स्टार्स राइट नाउ ऑन अवर स्क्रीन। लास्ट में हम कोशिश करेंगे सारे व्यूअर्स को, हम जिन्होंने हमें स्टार्स भेजे हैं उनका नाम लेने की कोशिश जरूर करेंगे। शेख शहजाद हाई लिख रहे, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रहीक फारूक भी हमारे साथ जुड़े हैं, फैजिल डार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका शुक्रिया जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे। सारे व्यूअर्स के कमेंट्स पढ़ना यहाँ हमारे लिए संभव नहीं है, हम बीच बीच में कोशिश करते हैं। डार अल्ताफ भी हमारे साथ जुड़ रहे और बट रशीद शुक्रिया। उमर वानी ने हमारे लिए स्टार्स भेजे, आपका शुक्रिया उमर वानी। बट इशू तो यहाँ एक्टिवेट स्टार्स पार्टी
रैंडी ने स्टार्स भेजे, आशु जरगर ने हमारे लिए स्टार्स भेजे। आप सबका शुक्रिया जो कंटिन्यूसली आप स्टार्स हमें भेजे जा रहे हैं। अभी हमारे पास 150 स्टार्स थे, अब 450 जमा हो चुके हैं 1 मिनट के अंदर। आप सबका इमो स्टाइलिश ने 75 स्टार्स हमारे लिए भेजे, आपका भी शुक्रिया। तो व्यूअर्स से जो तादाद अभी 500 थी, अब स्टार्स की तादाद ज्यादा हुई है, 525 स्टार्स। आप सबका शुक्रिया। घनाई शाख, डार तौसीफ जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबका शुक्रिया। स्कोर की बात अगर की जाए, 8वां ओवर जारी है, 83 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। आदिल कासरू सरफराज आलम का करेंगे सामना, हल्के हाथों से खेला, यहाँ खाली एक ही रन शायद मिलना चाहिए, लेकिन क्या रनिंग बिटवीन द विकेट्स, दूसरा रन लेने के लिए मजबूर किया आकिब मीर ने और दौड़ पड़े और इस तरह से 2 रन का इजाफा स्कोर बोर्ड में। 85 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, लास्ट बॉल ऑफ 8th ओवर रिमेनिंग। Watching from Gulmarg, Wani Irfan send a stars, thank you. Mudassir, what a player. Adil Reshi, Reis Ganai, शुक्रिया। बिलाल अहमद ने स्टार्स भेजे, शुक्रिया। एलोन गाजी रशीद लव यू लिख रहे हैं, शुक्रिया, लव यू टू। यहाँ शॉर्ट पिच लाइन की गेंद, हल्का किनारा और सरफराज आलम ने और एक सफलता यहाँ हासिल की है। खुशियों का ठिकाना नहीं यहाँ जहरान वॉरियर्स के खीमे में, और इस तरह से आदिल कासरू की बड़ी विकेट यहाँ चटकाने में सरफराज आलम कामयाब रहे। आदिल कासरू वापस जा रहे हैं, तौसीफ डार हमारे साथ जुड़े हैं। आदिल कासरू हीरो ऑफ कश्मीर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भट्ट खालिद, लव यू आदिल, शुक्रिया। आप सब व्यूअर्स का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इरफान भट्ट शुक्रिया, फैजान मीर शुक्रिया, खांडे नजीर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप सब व्यूअर्स का शुक्रिया। रियाज अहमद, दादा सपोर्ट, थैंक्स फॉर कीपिंग लाइव, शुक्रिया आपका भी। बट नजीर लव यू दादा, लव यू टू। वीर माजिद, लव फ्रॉम मानसबल, शुक्रिया। अब वहां से अगले बल्लेबाज जो आ रहे हैं, परवेज रसूल साहब के भाई आसिफ रसूल आकिब मीर के साथ बल्लेबाजी आप करेंगे। घनाई आशिक हमारे साथ जुड़े हैं, शुक्रिया आपका भी। नाइस कमेंट्री ब्रो कोई लिख रहा है, शुक्रिया। डार नदीम, सारे व्यूअर्स का शुक्रिया। जो क्विक 2 विकेट्स हासिल हुई है सरफराज आलम को, ऐसा लग रहा है जान सी आ गई है इस मुकाबले में, बने रहे हमारे साथ। स्कोर आदिल कासरू का आपको बताना है। जी हां, आदिल कासरू ने 36 रन बनाए, 26 गेंदों का सामना किया, 3 चौके 2 छक्के जड़े अपनी पारी में आदिल कासरू ने। थोड़ा सा आप वेट करें, कैमरा को सेट करने में थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट करें। अभी मेरे कैमरा पे अभी यहाँ धूप काफी ज्यादा था, छाता था और उसको हमने यहाँ से अब कैमरा से हटा दिया है। तो अब थोड़ी देर में आपको मैं यहाँ का व्यू पूरा दिखाने जा रहा हूँ, तो जुड़े रहे हमारे साथ और जितना हो सके हमारे लिए स्टार्स भी भेजते रहे कंटिन्यूअसली। स्कोर की अगर बात की जाए, 85 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स एलिजाना क्रिकेट क्लब। अब यहां से अगर देखा जाए 82 रन्स रिक्वायर्ड इन 72 बॉल्स, 2 रन करने 207 बॉल। आदिल दादा अब आकिब मीर के लिए गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद थी, हाँ कट करना चाह रहे थे लेकिन सीधे बल्लेबाज के पास शॉट खेला। यहाँ हल्के हाथों से गेंद को निकाल दिया है खेल की जानिब। वहां आदिल दादा खुद दौड़ के गए, गेंद को फील्ड किया
डार यूनिस लव यू, मुहीद भाई शुक्रिया, यूनिस भाई लव यू टू, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे रेगुलर व्यूअर है डार यूनिस, आपका शुक्रिया। डार यूनिस के भाई वसीम आज नहीं दिखे लाइव में, शायद वो यही आज मैदान में आए इस मुकाबले का मजा लेने के लिए। जो भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े सारे, अगर हमें अभी स्टार्स भेजेंगे, थोड़ी सी हेल्प हमारी भी होगी। तुम्हारा सपोर्ट हमारे लिए ज़रूरी है आप तक लाइव प्रसारण पहुंचाने के लिए। और यहाँ मौका गवा दिया है मोहसिन ने। कैच था, आसिफ रसूल की बड़ी विकेट हाथ में आने वाली थी। सरफराज आलम को कंटिन्यू रखा जाएगा क्योंकि पिछले ओवर में उन्होंने 2 विकेट हासिल की, बड़ी 2 विकेट्स। लगा फोन टेंशन कर सकते हैं। सरफराज आलम एक वाहिद जो कामयाब गेंदबाज रहे आज के मुकाबले में जहरान वॉरियर्स की ओर से। अगर देखा जाए अब तक सरफराज आलम अगर यहां से और 2 विकेट्स इस ओवर में चटकाने में कामयाब रहेंगे तो वापस आ सकती है जहरान वॉरियर्स की टीम इस मुकाबले में। अगली गेंद हल्के हाथों से खेला, सीधे आबिद गुल के पास गेंद गई। अब यहां जान चुके मुजफ्फर भाई ने भी हमारे लिए स्टार्स भेजे, आपका भी शुक्रिया मुजफ्फर भाई। सोफी बिलाल के फ्रेंड। नाउ अगर इक्वेशन को देखा जाए 79 रन्स रिक्वायर्ड इन 65 बॉल्स, आसान भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। अगर यहां से विकेट चटकाने में कामयाब रहते हैं गेंदबाज तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा अली जाना क्रिकेट क्लब के लिए। अगरचे देखा जाए डेप्थ जरूर है अली जाना क्रिकेट क्लब के पास बैटिंग ऑर्डर में, लेकिन अगर यहां विकेट्स चटकाने में कामयाब रहते हैं गेंदबाज तो यकीनन यहां बैकफुट पे धकेल सकते हैं अली जाना क्रिकेट क्लब को जहरान वॉरियर्स। सरफराज आलम आसिफ रसूल के लिए इस ओवर की तीसरी गेंद लेके, यहाँ शॉर्ट पिच लाइन की गेंद, वहां लॉन्ग ऑन की जानिब गेंद को धकेला, वहां खिलाड़ी तैनात है, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 90, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और वहां गेंद फील्डर ने आदिल दारा की तरफ फेंकी थी, यकीनन यहां गेंदबाज की तरफ या विकेट कीपर की तरफ फेंकनी चाहिए थी, जिसकी वजह से यहां और 1 रन चुराने में कामयाब रहे दोनों खिलाड़ी। पिछले मुकाबले भी हमने देखा था कि आसिफ रसूल ने ऐसे ही बहुत सारे रन चुराए थे कि जब वो थ्रो फेंकते, या आकिब मीर ने भी ऐसे बहुत सारे रन चुराए थे, और आज भी ऐसा देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी समझदारी से रन चुरा रहे दोनों खिलाड़ी आकिब मीर और आसिफ रसूल। सरफराज आलम आसिफ रसूल के लिए शॉर्ट पिच लाइन की गेंद, फिर से अच्छी यार्कर, यहाँ शॉर्ट पिच लाइन की गेंद। और यहाँ अगर देखा जाए स्क्वायर लेग अंपायर से इशारा आया वाइड का, तो वाइड रहेगी ये गेंद, और 1 शॉट का इशारा भी हुआ है सरफराज आलम के लिए। इस तरह से एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ अली जाना क्रिकेट क्लब के लिए, और 92 हुआ स्कोर 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। सरफराज आलम को वहां कुछ समझाया जा रहा है कि किस तरह से गेंदबाजी की जाए। बट शारिक हमारे साथ जुड़े हैं बारामूला से, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली गेंद लेके सरफराज आलम
आसिफ रसूल के लिए। ओहो बेहतरीन शॉट खेला है, बाउंड्री लाइन के बाहर जाके शायद गेंद गिरेगी। जी हाँ, फैजान के दोनों बाजू हवा में इस बात का इशारा दे रहे हैं कि ये स्ट्रोक पूरे 6 रन दे के जाएगा अलीजाना क्रिकेट क्लब के लिए और आसिफ रसूल के लिए भी। इस तरह से इस स्ट्रोक के बाद अलीजाना का स्कोर 98 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आसिफ रसूल का स्कोर इस छक्के के साथ 9 रन 5 गेंदों का सामना किया है। सरफराज आलम अगली गेंद लेके यहाँ शॉट रखी, ये गेंद हल्के हाथों से खेला, दूसरा रन जरूर चुराएंगे दोनों खिलाड़ी। रनिंग बिटवीन द विकेट्स लाजवाब इन दोनों के बीच में, तालमेल भी काफी अच्छा आसिफ रसूल और आकिब मीर के बीच में। ये देख सकते हैं आप, दोनों एक दूसरे को हौसला देते हुए, अपने हाथ को अपने बैट के साथ थपथपाते हुए, यहाँ हौसला बढ़ाते हुए एक दूसरे का, आसिफ रसूल आकिब मीर का और आकिब मीर आसिफ रसूल का। सरफराज आलम अगली गेंद लेके, अच्छी गेंद थी, यहाँ निकाल दिया था गली क्षेत्र की तरफ, वहां तेजी के साथ रन मुकम्मल किया, वहां दूसरा रन वहां गिर गए थे आकिब मीर, नहीं तो यकीनन यहाँ दूसरा रन मिलता। फिसलन हुई थी आकिब मीर को, जिसकी वजह से वापस नहीं पलट पाए। इस तरह से एक ही रन से यहाँ काम चलाना होगा। 10 ओवर का खेल समाप्त, 101 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर अलीजाना क्रिकेट क्लब। यहाँ मैदान में अगर देखा जाए दर्शकों को, तो काफ़ी संख्या में दर्शक मौजूद। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और यहाँ आप देख सकते हो सहरान वॉरियर्स का जो डगआउट है लोगों से भरा हुआ है, और हमारे पीछे भी काफ़ी सारे लोग इस मुकाबले का मज़ा ले रहे हैं। और सही साबित होता हुआ दर्शकों के लिए ये मुकाबला, जिसे हम पैसा वसूल मैच कहते हैं, वही यहाँ दर्शकों के लिए ये मैच साबित होता हुआ। टारगेट कितना है अलीजाना को? 167 टारगेट है, जो ये बता रहा है कि टारगेट कितना है। 167 टारगेट रखा गया जहरान वॉरियर्स की ओर से। और यहाँ अगर देखा जाए, इनायत नज़ीर हमारे साथ जुड़े, टारगेट का पूछ रहे थे। 167 टारगेट है। व्यूअर्स से गुजारिश है आप स्टार्स भेजें, हम आपके कमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं, जो लोग हमारे लिए स्टार्स भेजें। और आप अगर हमारे लिए स्टार्स भेजते हो, उससे थोड़ा सा हेल्प हमें भी होगा। आप ये स्टार्स फेसबुक की ओर से इसीलिए रखे गए कि जो फेसबुक पेज अपनी कम्युनिटी बनाता है, कम्युनिटी जोड़ता है अपने साथ, और वो कम्युनिटी इस पेज के ओनर को हेल्प करती है थोड़ा सा स्टार्स भेज के। तो आप सारे व्यूअर्स से गुजारिश है स्टार्स भेजते रहे, और हम आपके कमेंट्स पढ़ते भी रहेंगे और कमेंट्स पिन भी करते जाएंगे। और यहाँ आसिफ रसूल का अगला स्ट्रोक 1 रन वहाँ मिला, और 1 रन से ही काम चलाना हो। आदिल दादा आकिब मीर के लिए यह बेहतरीन इम्प्रोवाइजेशन, क्या बेहतरीन शॉट आकिब मीर के बल्ले से ये निकलता हुआ 4 रन के लिए। जितनी तारीफें की जाए उतनी कम इस शॉट की। ये होती है इम्प्रोवाइजेशन, कैसे अपने आप को पोजीशन में लेके आए और निकाल दिया गेंद को, और 4 रन देके गया ये स्ट्रोक। उसके बाद की गेंद अच्छी वापसी आदिल दादा की ओर से, डिफेंस अंदाज में खेला था आकिब मीर ने, रन बनाने का कोई अवसर। ओहो, यहाँ थोड़ी हल्की सी हमें लगा था हवा में गेंद, लेकिन वहाँ फील्डर तैनात नहीं थे। वहाँ लॉन्ग ऑफ पोजीशन पे फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का। आकिब मीर थोड़े से थके हुए नजर जरूर आ रहे, शायद स्कोर बोर्ड की तरफ नजरें उनकी है। 11 ओवर के बाद 109 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर अलीजाना क्रिकेट क्लब।
अब शायद सईद सागर को फिर से लाया गया गेंदबाजी करने के, नहीं, डॉक्टर सज्जाद गेंदबाजी अब करेंगे। जी हाँ, डॉक्टर सज्जाद ही है गेंदबाजी करने के लिए जो आए। और यहाँ से अगर देखा जाए अब उतनी रिक्वायर्ड रन रेट नहीं रही है, तो आसानी से ये मुकाबला जीता जा सकता है अगर अली जना क्रिकेट क्लब यहाँ से विकेट्स ना गवा। तो अगर विकेट्स लेने में कामयाब रहती है जहरान वॉरियर्स की टीम, तो तभी यहाँ मौका बन सकता है और वापसी हो सकती है जहरान वॉरियर्स की इस मुकाबले में। नहीं तो काफ़ी मुश्किल है इस मुकाबले में वापसी करना। डॉक्टर सज्जाद आकिब मीर के लिए बाहर निकलकर प्रहार करना चाह रहे थे। ये देखिए आसिफ रसूल कितने फुर्तीले, कितनी तेजी के साथ पहुंचे थे इधर गेंद डालने के बाद ही। अगर दूसरा कोई खिलाड़ी होता, यहाँ रन के बिल्कुल इम्कानात नहीं थे। और इस तरह से तेजी के साथ ये सिंगल चुराया आकिब मीर ने और 1 रन का इजाफा स्कोर बोर्ड में, और स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 110 रन 12वां ओवर जारी। सज्जाद हुसैन, डॉक्टर सज्जाद जिन्हें हम कहते हैं, यहाँ बल्ले का मुंह खोला। वहाँ पहले 9 की कॉल हुई थी आकिब मीर की ओर से और थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ इश्तियाक रसूल से, जिसे इश्नाक भी कहा जाता है। और वहाँ 1 रन चुराने में दोनों बल्लेबाज कामयाब रहे। 111 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। Now 56 runs required in 52 balls. इक्वेशन बिल्कुल इजी है। अब यहाँ से मैच की स्थिति को समझ चुके हैं दोनों बल्लेबाज। अब हल्के से खेल रहे हैं और रन बटोर रहे सिंगल्स और डबल्स में, और लंबे स्ट्रोक्स के लिए नहीं जा रहे क्योंकि जानते हैं कि अब जोखिम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए 6.47 से रन बनाने, 9.74 से रन बन रहे, तो अली जाना क्रिकेट क्लब के। तो यहाँ शायद हमारी बात सुनी आसिफ रसूल ने, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में बटोरा और एक छक्का। यहाँ आप देख सकते हो आसिफ रसूल के स्ट्रोक्स में कैसे टाइमिंग होती है, बिल्कुल भी ताकत नहीं झोंकते अपने स्ट्रोक्स में, टाइमिंग के बलबूते पे गेंद को पहुंचाते हैं बाउंड्री लाइन के बाहर। एक कला होती है एक बल्लेबाज में जो हमें आसिफ रसूल में देखने को मिली। डॉक्टर सज्जाद ऑफ साइड के बाहर, ये एक बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है, एक बड़ा स्ट्रोक जड़ा और उसके बाद स्ट्राइक रोटेट करे और इस तरह से स्कोर बोर्ड को आगे लेते जाए। और इस छक्के के बाद और इस सिंगल के बाद स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 112 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 55 रन चाहिए, 51 बॉल्स रुकाइए। आसिफ रसूल पहुंचे 15 रन, 10 गेंदों का सामना किया और आकिब मीर 12 रन बनाकर नाबाद है, 12 गेंदों का सामना किया। अच्छी गेंद, डिफेंसिव अंदाज में खेला, सम्मान दिया इस गेंद को। डॉक्टर सज्जाद ने खुद फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया। ओवर की ये यहाँ शायद ओवर की समाप्ति हुई है, हमारे स्कोर बोर्ड में अभी अपडेट नहीं हुआ। 119 सॉरी अभी तब्दील होने वाला है स्कोर बोर्ड। यहाँ हमें बिल्कुल भी स्कोर नहीं अपडेट हो रहा है, जिससे हम अभी आपको स्कोर बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करें ताकि स्कोर अपडेटेड आपको बताया जाए। 14 ओवर की समाप्ति, 12 ओवर की समाप्ति, 119 रन 2 विकेट के नुकसान पर यहाँ अली जाना क्रिकेट क्लब। इश्तियाक रसूल फिर से गेंदबाजी करने के लिए बुलाए गए और इश्तियाक रसूल का सामना करेंगे आसिफ रसूल। इश्नाक बाहर निकलकर स्ट्रोक लेना चाहते थे आसिफ रसूल, लेकिन भले का निचला सिर्रा लगा और जहां से खेलने की ख्वाहिश की थी आसिफ रसूल ने, उस तरफ गेंद को मोड़ने में असफल रहे और यहाँ रन बनाने का कोई अवसर नहीं। इश्तियाक रसूल फिर से एक मरतबा आसिफ रसूल के लिए, यहाँ पैड लाइन पे गेंद थी, हल्के हाथों से खेला इस गेंद को और खाली एक ही रन मिलेगा, वहाँ वेट कर रहे थे। अगर वहाँ
बैकअप में थोड़ी सी मिसफील्ड होती तो दूसरा रन भी चुरा लेते, लेकिन यहाँ एक रन से ही काम चलाना होगा। अब धीरे धीरे अगर देखा जाए दर्शक मैदान छोड़ के वापस जा रहे, क्योंकि अब यहाँ से अली जाना क्रिकेट क्लब स्ट्रांग पोजीशन में आ चुकी है। अब यहाँ से जो हमें फाइट देखने को मिलने की आशा थी, लेकिन अब वो शायद नज़र नहीं आ रही है। मूसा मलिक, लव यू आसिफ रसूल लिख रहे हैं, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है पेज को लाइक और फॉलो, जिन्होंने अभी नहीं किया तो लाइक और फॉलो करें, और स्टार्स भी हमारे लिए भेजें। 825 स्टार्स हमें मिले तो यहाँ टॉप एज लगा था, लेकिन गेंद सेफ लैंड में जाके गिर, कोई नुकसान नहीं। आदिल कासरू ने कितना स्कोर किया अभी मैं बताता हूँ। आदिल कासरू का स्कोर भी आपको। इश्तियाक रसूल फील्डिंग में तब्दीली कर रहे, फील्डिंग में तब्दीली हो रही है। आसिफ रसूल के लिए अलग से फील्डिंग सजाई जा रही है। 109 हुआ है स्कोर, 112 अभी जो ऐप अपडेट नहीं कर रही है स्कोर, थोड़ा सा समय लगेगा स्कोर बताने में। मलिक लतीफ़ हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। स्कोर अपडेट तभी हम बताते हैं जब हमारे पास अपडेट स्कोर होगा, जब अपडेट नहीं होगा तो ऐसे ही नहीं बता सकते। तो इतना हम बता सकते, आदिल कासरू ने बनाए 36 रन, 26 गेंदों का उन्होंने सामना किया। आदिल कासरू ने खान जोया, टारगेट क्या है, टारगेट इज 167। उसके बाद आदिल रेशी, उन्होंने एक अच्छी पारी खेली, 21 गेंदों का सामना, 46 रन बनाए आदिल रेशी ने, 6 चौके और 2 छक्के, 40 मिनट तक उन्होंने सामना किया। अपडेट ही कसम क्या व्यू। 123 हुआ है स्कोर, 123 आफ्टर 13 ओवर्स। तो धीरे धीरे अगर देखा जाए जो यहाँ दर्शक मौजूद थे, अब दर्शक धीरे धीरे मैदान छोड़ के वापस जा रहे। ताकर सज्जाद फिर से गेंदबाजी करेंगे। अभी भी स्कोर ऐप के थ्रू अपडेट नहीं हो रहा है। ओ यहाँ बाहर निकल कर करारा प्रहार, बाउंड्री के आगे शायद गेंद ने टप्पा लिया। एक चौके के साथ 127 हुआ है स्कोर, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 14वां ओवर अभी इनिंग्स का जारी है, 127 स्कोर हुआ। कदीम डार लिख रहे थे स्कोर प्लीज, 127 हुआ है स्कोर, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 14वें ओवर की पहली गेंद पे प्रहार किया था आकिब मीर ने। डॉक्टर सज्जाद यहाँ फिर से जगह बनाने की कोशिश और इम्प्रूव करके अपने आप को ऑफ साइड की ओर धकेला था, और यहाँ फाइनल लेग की जानिब ऐसा अंदाज़ा हुआ था स्ट्रोक खेलने की कोशिश हो रही है, लेकिन नहीं खेल पाए। बल्ले पे गेंद उस तरह से नहीं आई। अब 39 रन चाहिए 40 गेंदों पर, तो एक आसान अब मुकाबला लग रहा है अली जाना क्रिकेट क्लब के लिए। बिलाल मीर हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और आसिफ रसूल ऑफ साइड की जानिब कट करना चाहते थे गेंद को। जो व्यूअर्स हमें अभी देख रहे हैं लाइव प्रसारण में हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमारे लिए स्टार्स भेजकर हमारे सपोर्ट करें और हमारी फैमिली में शामिल हो जाए। वानी उब्बी ऑल टाइम माई फेवरेट प्लेयर आकिब मीर, देखते रहे आकिब मीर अभी क्रीज पे मौजूद। डार सजाद अगली गेंद डिफेंस अंदाज में खेला, वहां रन आउट के चांसेस वहां, और छोड़ दिया था। आकिब मीर बीच मैदान में थम से गए थे। अगर यहाँ डायरेक्ट हिट होती और वहां बैकअप में कोई विकेट्स के करीब होता तो यकीनन यहाँ आकिब मीर की विकेट मिल सकती थी, लेकिन खुशकिस्मत रहे आकिब मीर, अभी भी नाबाद क्रीज पर बने हुए। डॉक्टर सज्जाद, आसिफ रसूल बाहर निकलकर प्रहार करने की कोशिश, क्लीन बोल्ड हो गए। इस तरह से अली जाना क्रिकेट क्लब को तीसरा झटका लगा आसिफ रसूल के रूप में। तनवीर अहमद रेशी, स्कोर बोलो भाई 128 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स।
अभी 14वां ओवर जारी है। आउट कौन कौन हुआ? आउट होने वाले जो बल्लेबाज है आदिल कासरू 36 रन उन्होंने बनाए। आदिल रेशी 46, 21 गेंदों का उन्होंने सामना किया। और अब जो नेक्स्ट बल्लेबाज आ रहे हैं जलील भट्ट, पिछले क्वार्टर फाइनल में इन्होंने एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और एक शानदार पारी खेली थी। जलील भट्ट ने, जलील भट्ट जब भला चलाते तो जोर से चलाते हैं, एक पूरी ताकत झोंकते। एम रे मैच कहाँ है? शालबुक, नासिर भट्ट, आकिब मीर, मिस्टर कंसिस्टेंट, सारे व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रिया जो आज हमारे साथ जुड़े रहे पूरे मैच में। कल भी अगर हो सके तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं अगर हम यहाँ कल लाइव मैच दिखाएंगे। और मौसमी सूरत हाल ठीक होने पर हम यहाँ से कल फिर से शायद लाइव आएंगे दूसरे सेमीफाइनल के साथ, जो कल बेस्ट ऑन क्रिकेट एकेडमी और बर्ड एंटरप्राइजेज के बीच में खेलेंगे। आसिफ रसूल एंड इश्तियाक रसूल बेस्ट ऑलराउंडर। जी हाँ, इश्तियाक रसूल का आज दिन नहीं था, हालांकि 28 रन उन्होंने अपनी टीम के लिए बनाए ज़रूर, लेकिन जिस पारी की दरकार थी आज वो पारी नहीं खेल पाए। डॉक्टर सज्जाद फिर से इस ओवर की आखिरी गेंद डालने जा रहे हैं जलील भट्ट के लिए। डिफेंस अंदाज में खेला, रन लेना चाहते थे। आकिब मीर दौड़ पड़े थे, डॉक्टर सज्जाद भी तेजी के साथ गेंद की तरफ दौड़ पड़े, गेंद को फील्ड किया, रन बनाने की संभावनाएं समाप्त की डॉक्टर सज्जाद ने। और इस तरह से ओवर समाप्त। 14 ओवर के बाद 128, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर अली जाना क्रिकेट क्लब 128। मुदस्सिर शाह मुदस्सिर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकिब मीर का नंबर 2 दादा स्पोर्ट्स हमारे पास नहीं, आकिब मीर का नंबर। डार मुमताज अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं। वालेकुम सलाम। आई एम वाचिंग फ्रॉम सोपोर ब्यूटीफुल ग्राउंड, शुक्रिया जुड़ने के लिए। आकिब मीर अब इश्तियाक रसूल अपने कोटे का आखिरी ओवर डालने जा रहे हैं और कट किया है, वहाँ डीप में खिलाड़ी तैनात है और उन्होंने गेंद को फील्ड भी किया, वापस गेंद को थ्रो किया। वहाँ आकिब मीर दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन जलील भट्ट ने नकारा और नाराज लग रहे हैं आकिब मीर जलील भट्ट से। अब जलील भट्ट स्ट्राइक पर रहेंगे, इश्तियाक रसूल गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे और थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली हो रही है, फील्डिंग की जमावट में। इश्तियाक रसूल जलील भट्ट के लिए डिफेंस खेला, फॉलो थ्रो में खुद इश्तियाक रसूल आए, गेंद को फील्ड किया, रन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। और इस तरह से स्कोर रुका हुआ 129 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। नासिर भट्ट ने हमारे लिए स्टार्स भेजे, आपका शुक्रिया। और जितने भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमारे लिए स्टार्स भेजे, आप सबका शुक्रिया। वाचिंग फ्रॉम लंगेट मीर शुक्रिया। और वहाँ लॉन्ग ऑफ पोजीशन पे एक अच्छी फील्डिंग फील्डर ने की, यकीनन 2 रन अपनी टीम के लिए बचाए। आदिल लादा गालिबन वहाँ थे और जब तक वो वापस थ्रो फेंकते 2 रन लेने में कामयाब रहे दोनों खिलाड़ी। और स्कोर बढ़ता हुआ 131 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर अली जाना क्रिकेट क्लब। स्कोर कितना बनाना है? 167 स्कोर बनाना है। अभी भी 35 रन दरकार है, 32 गेंदें अभी बाकी है अली जाना क्रिकेट क्लब के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अली जाना क्रिकेट क्लब के लिए, अभी खाली 3 ही खिलाड़ी आउट हुए और एक बड़ा बैटिंग आर्डर अगर देखा जाए, एक डेप्थ है इनके बैटिंग आर्डर में। हमरे वाचिंग फ्रॉम टंगमोर, शुक्रिया। आकिब मीर यहाँ पैड लाइन पे गेंद धकेला है, खैर लग की जाएंगे, वहाँ सईद सागर तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, खाली 1 रन मिलेगा।
और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 133, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। वाचिंग फ्रॉम कुपवारा बट खालिद, शुक्रिया कुपवारा से हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो व्यूअर्स लाइव हमारे साथ जुड़े, हमारे लिए स्टार्स आप भेज सकते हो और हमारी कम्युनिटी के साथ ज्वाइन कर सकते हो। बिलाल मीर, फाइनल कब होगा अभी पूरा पता नहीं है। संडे को होगा फाइनल, या तो इसी संडे या नेक्स्ट संडे फाइनल होगा। जब उसका फिक्चर सामने आएगा, उसका फिक्चर हम अपने पेज पे डालते हैं। आप पेज को लाइक और फॉलो करते रहे। आमिर रथर, आदिल कासरू ने कितने रन बनाए? 38 रन बनाए आदिल कासरू ने। सैम समीर भी यही सवाल पूछ रहे, आदिल कासरू ने कितने रन बनाए? 38 रन बनाए आदिल कासरू ने। तीत्र 3 बालन तीत्र। अब खाली 33 रन चाहिए जीतने के लिए। 30 गेंदें अभी बची है। डॉक्टर सज्जाद फिर से, मीर मुदस्सिर, आदिल रेशी का स्कोर 46 रन उन्होंने बनाए। खाली 21 गेंदों का उन्होंने सामना किया। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी आज आदिल रेशी ने। ओहो, जलील भट्ट का मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वार्टर फाइनल में उन्होंने एक शानदार पारी खेली। वहां बाउंड्री लाइन के बाहर एक स्कूटर चला रहा था, राइड कर रहा था, वो बाल बचे, कानों को छूती हुई गेंद निकली। खुशकिस्मत रहे, चोटिल नहीं हुए और इस तरह से ये लंबा छक्का जड़ लिया जलील भट्ट ने। जलील भट्ट के पल्ले से पहला स्ट्रोक। जहांगीर लोन है सर, जहांगीर लोन नहीं है। आदिल रेशी इज बेस्ट। वानी वहीद, आसिफ रसूल ने कितने रन बनाए? आसिफ रसूल कितने रन बनाए? कितना करे लेकिन नंबर। आसिफ रसूल ने बनाए 24 रन। आई एम वाचिंग फ्रॉम कुलगाम। बिलाल हादी जावेद वाचिंग फ्रॉम वोइन पामपोर, शुक्रिया। अब यहाँ कोशिश रहेगी मुकाबले को जल्दी खत्म करे। 27 रन चाहिए, 29 गेंदें अभी बची है। तो अब यहाँ से लग रहा है कि जहरान वॉरियर्स की नैया डूब चुकी है। अब वो वापस आना मुश्किल रहेगा। वहाँ आसिफ डीका के लिए लंबा चेक, डाइव करके गेंद को फील्ड किया। दूसरे रन के लिए पलट रहे दोनों बल्लेबाज और 2 रन मुकम्मल किए तेजी के साथ। रिजवान कश्मीरी, इशनाक ने कितना स्कोर किया? 28 रन उन्होंने बनाए। जैकलोन का स्कोर, जैकलोन प्लेइंग 11 में नहीं थे, कैसर डार लिख रहे। और डॉक्टर सज्जाद जलील के लिए और लॉन्ग ऑन की तरफ स्ट्रोक उठाना चाहते थे, किनारा लगा और 4 रन के लिए चली गई गेंद। अब तेजी के साथ मैच को फिनिश करना चाह रहे हैं जलील भट्ट। 21 हुआ है स्कोर, 27 गेंदों का सामना, 27 गेंदें बाकी, 21 रन चाहिए। सॉरी, मिस अंडरस्टैंडिंग हुई थी। जलील भट्ट 16 रन बनाकर खेल रहे, 8 गेंदों का सामना किया। आकिब मीर 21 रन बनाकर खेल रहे, 20 गेंदों का सामना किया। यहाँ फिर से ताबड़तोड़ शॉट खेला, लेकिन वहां फील्डर तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया जब तक वापस थ्रो करते। 2 रन मुकम्मल किए और मुकम्मल भी ये 2 रन। अगली गेंद जलील भट्ट ने फिर से स्ट्रोक लिया है। वहां आसिफ डीकॉक के लिए बहुत काम आज मिल रहा है और लास्ट पे शायद गेंद को रोकने में कामयाब रहे। यकीनन 2 रन अपनी टीम के लिए बचे और इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ 148, 140 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। जलील भट्ट और स्ट्रोक लेना। ओवर की समाप्ति। अब खाली 24 गेंदें बाकी, 17 रन चाहिए जीतने के लिए अली जाना क्रिकेट क्लब को। Now 17 career in 24 balls.
अपने व्यूअर्स का तहे दिल से फिर से एक मर्तबा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सिटार्स भी भेजे और हमारे साथ जुड़े रहे। आदिल कासरू ने कितने रन बनाए? 38 रन बनाए। आप हमारे साथ बने रहे। मैच के आखिर में हम सारी समरी मैच की आपको सुनाने जा रहे हैं। जिसको हर किसी प्लेयर का स्कोर जानना है तो थोड़ा सा वेट करें, इंतज़ार करें जब तक मुकाबला ख़त्म होगा। सारे हम प्लेयर्स का आपको स्कोर बताने जा रहे हैं। अभी भी 380 व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े और फाइनल के दिन फिर से यही अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम और कल जो सेमीफाइनल खेला जाएगा बर्ड इंटरप्राइजेस बनाम पेस्टन क्रिकेट एकेडमी, वो एक बड़ा मुकाबला होगा। राजू डार जुड़ने के लिए शुक्रिया। अमरे कश्मीर फाजिल डार नदीम ने कितने विकेट लिए अभी नहीं बता सकता। सईद सागर का एक ओवर बाकी था। ये देखिए क्या बेहतरीन शॉट खेला है 4 रन के लिए। डार नदीम ने कितने विकेट लिए वो भी बताया जाएगा। 13 रन की दरकार अली जाना क्रिकेट क्लब को। 23 गेंदे बाकी। आकिब मीर 25 रन बनाकर नाबाद 21 गेंदों का सामना किया। सईद सागर आकिब मीर के लिए। ओहो बेहतरीन शॉट है, 4 रन दे के जाएगा। अच्छा स्ट्रोक आकिब मीर का। 4 रन मिलेंगे फिर से। अब खाली 9 रन चाहिए जीतने के लिए। आकिब मीर पूछे 29 पर 22 गेंदों का सामना किया। 4 चौके इनकी इनिंग्स में शामिल। स्कोर बोलो 158 फॉर 3। बट नजीर स्कोर पहुंच रहे थे 158 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। सईद सागर की अगली गेंद डिफेंसिव अंदाज में खेला आकिब मीर। जमशीद लव यू मूही, शुक्रिया जमशीद भाई, शायद मेरे क्लासमेट रह चुके हैं। जमशीद शुक्रिया, लव यू टू। अभी खाली 9 रन दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। देखते हैं कितना टाइम लेंगे दोनों बल्लेबाज इस मैच को फिनिश करने में। और फिर से स्क्वायर लेग की जानिब मोड़ दिया। फिर से वहां आसिफ डीकॉक के पास गेंद, वहां 1 ही रन मिलेगा। बट साहिल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लव यू आकिब वे लिख रहे। अभी भी 8 रन खाली दरकार, 20 गेंदे बाकी। जहरान वॉरियर्स का ये मुकाबला उनके हाथ से छूटता हुआ नजर आ रहा है। ओहो जलील भट्ट स्ट्रोक लेना चाहते थे लेकिन बल्ले पे गेंद नहीं आई। जिस दिशा में गेंद को भेजना चाहते थे नहीं खेल पाए स्ट्रोक। जी हाँ, सईद सागर इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स। 7 रन। अब 7 रन चाहिए खाली जीतने के लिए। सईद सागर आकिब मीर के लिए बेहतरीन शॉट। 4 रन फिर से मिलेंगे। अच्छा स्ट्रोक। ओनली 3 runs now required to win this semi-final, and now Ali Jana is in finals. Now we can say with surety that they are going to the finals of this Shalbuk Super League. आदिल कासरू ने कितने रन बनाए? 36 रन आदिल कासरू ने बनाए। आदिल रेशी ने 46, आकिब मीर 34 पर नाबाद। आसिफ रसूल 24 रन, जलील भट्ट 21 रन। आकिब मीर 34 रन बनाकर नाबाद। अरशद खान हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आदिल कासरू ने बनाए 36 रन 36।
गेंद थोड़ी सी दूर शायद गई है, अभी उसे लाने में थोड़ा सा समय लग रहा है। 900 स्टार्स, फिर से किसी ने स्टार्स भेजे, आपका शुक्रिया स्टार्स भेजने के लिए। आदिल कासरू का इंटरव्यू लेना, साहिल मुजाफर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जहांगीर लोन है क्या? नहीं, ना का इंटरव्यू लेना देखते हैं, अगर पॉसिबिलिटी होती है तो ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी मौका नहीं आदिल कासरू का इंटरव्यू लेना। अभी देखते मैच ख़त्म होने के बाद, अगर पॉसिबल हुआ ज़रूर लेंगे। 3 रन अब चाहिए जीतने के लिए। सज्जाद आमला मीर, शायद फाइनल कब है? शायद संडे को तो बताया जाएगा। 975 स्टार्स नाउ, अब इसको 1000 की ओर ले जाए। अगर 1000 की ओर आप ले जाने में हमारी हेल्प करना चाहते हो तो आप फिर से कोई बंदा स्टार्स भेजे ताकि 1000 पूरा हो जाएगा। एजाज अकबर, स्कोर प्लीज़। 164 स्कोर हुआ है, खाली 3 रन अब दरकार जीतने के लिए। यहाँ स्कैलर की जानिब फिर से गेंद गई है, वहाँ 1 रन मिलेगा। जी हाँ, अब खाली 2 रन चाहिए जीतने के लिए। 2 रन रिक्वायर्ड नाउ फ्रॉम हियर। अगली गेंद डिफेंसिव अंदाज में आकिब मीर ने खेला। 2 रन चाहिए अब जीतने के लिए। आकिब मीर यहाँ स्ट्राइक पे रहेंगे। क्या इसी गेंद पे मुकाबले को इख्तिताम करना चाहेंगे? नहीं, वहाँ गेंद लॉन्ग ऑन की जानिब जा रही है। 1 रन मुकम्मल किया। और इस तरह से यह मुकाबला अली जाना क्रिकेट क्लब ने जीत लिया और मुकाबला ख़त्म। और अली जाना क्रिकेट क्लब ने यह मुकाबला जीत लिया और मुकाबला इख्तिताम होते हुए इधर, और अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम अब फाइनल्स में आ चुकी है और मुकाबला यहाँ ख़त्म होता हुआ। आज एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला। तो ये मुकाबला इख्तिताम पजीर हो चुका है। अब दर्शक आप देख सकते हो बीच मैदान की ओर बढ़ रहे। अब यहाँ तेज़ हवाएं भी बीच मैदान में देखने को मिल रही। तो इंशाल्लाह कल या परसों हम फिर से मिलेंगे, अगर मौसमी सूरत हाल ठीक रही तो इंशाल्लाह कल फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे। तो जितने भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ जुड़े उनसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर 1000 स्टार्स तक आप इसको पहुंचाने में हमारी हेल्प करेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो और 25 स्टार्स ना वो रिक्वायर्ड, तो ये 25 स्टार्स आप भेज दें। अभी यहाँ अब फोटोग्राफी हो रही है और यहाँ कल शायद सेमीफाइनल देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा सा वेट करें, अभी देखते क्या होगा। अभी यहाँ फैंस सेल्फियाँ लेने में मसरूफ़ है। आप देख सकते सारे जो यहाँ फैंस है आदिल कासरू को के, तो वो यहाँ फोटोग्राफ्स लेने में यहाँ मसरूफ़ है। आप हमारे कैमरा के सामने वो देख सकते हैं आदिल कासरू को। आदिल कासरू का अगर हो सके हम इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आप इंतज़ार करें, तो देखते हैं अगर वो आते हैं तो ज़रूर इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे आदिल कासरू का। अभी आप थोड़ा सा वेट करें क्योंकि वो अभी फैन मोमेंट उनके लिए चल रहा है कि काफ़ी सारे यहाँ जो दर्शक है उनके साथ
यहाँ वो तो यहाँ आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा वहाँ व्यूअर्स यहाँ बैठे आदिल काचरू के साथ बातचीत वहाँ दूसरे मीडिया पर्सन कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इस लाइव वीडियो को एंड करने जा रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।